ठीक है, यस और नो, ओके ठीक है। तो पहला सवाल है मेरा, व्हाई डू वी नीड कोलराश लॉ? हमें इसकी नीड ही क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों है, ये टॉपिक है एक, ठीक है। व्हाई आर वी इन नीड ऑफ दिस टॉपिक? ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सुनो, सुनना ध्यान से। ठीक है, जब हम लोग कंडक्टेंस शुरू करते हैं ना, तो कंडक्टेंस में शुरू में सारे सबसे पहले हमारे पास सब टॉपिक आते हैं। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो सारा ड्रामा हो जाता है। और साथ में हम ना क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, आई होप यू रिमेम्बर। ठीक है, मैं पहले आपको इस लो की नीड बता रहा हूँ, नीड क्या है। हम सीधा लो की बात करेंगे तो वो आपको पता ही है कि वो बस ऐड करना है आयंस को, वहां से आ जाएगा। ठीक है, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट विल सोल्व द पर्पस। ठीक है, तो पहले हमें जानना होगा कि इस लो की नीड क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोग सबसे पहली बात क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन, जो पार्शियली डिसोशिएट करे। जो पार्शियली डिसोशिएट करता है वो कौन होता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, जो फुल्ली डिसोशिएट करे। ये सिंपल सी चीज है, ये सिंपल सी चीज है, ये सुन लो। ठीक है, जो पार्शियली डिसोशिएट करे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो फुल्ली डिसोशिएट करे, सॉरी, जो पार्शियली करे वो वीक, और जो फुल्ली करे वो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसमें जो मेन बात है वो क्या है, इसमें जो मेन चीज है वो है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की। पहले हमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जानना होगा, उसको स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए पढ़ना होगा, तभी हम इसको कोरलाश लॉ से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से, एक बार मैं उस टॉपिक को लेकर आता हूँ। ठीक है, टॉपिक की हम हेडिंग क्या डालते हैं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। जब आप ये टॉपिक डालोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि हमें कोरलाश लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये सुनो। तो देखो, सबसे पहली बात, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कापा, या सोनो, पता है ना ये सिंबल। और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है लैम्डा एम, या सोनो यस बोलो। सर। ठीक है, अब हाँ सुनना जी। ध्यान से। हमें पता है जो लैम्डा एम है हमारा, वो कापा इंटू 1000/c होता है, ये सोनो, ये सोनो बोलो। हाँ जो जी। हमारा लैम्डा में वो क्या होता है, कापा इंटू 1000/c। ठीक है, तो अगर इन जनरल बात करें, अगर मैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा, मींस यहाँ पे डिनोमिनेटर को इंक्रीज करूंगा, तो ये ओवरऑल डिक्रीज करेगा लैम्डा एम, बोलो यस और नो, यस हाँ और नो, यस और नो बोलो। हाँ जी। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज से लैम्डा एम डिक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज से लैम्डा एम डिक्रीज, एक तो ये चीज आ गई। कंसंट्रेशन डिक्रीज से क्या होगा, लैम्डा एम इंक्रीज, यस और नो बोलो। हाँ जी। अब सुनो, कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगी, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, बोलो। हम्म। क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स क्या बोल दूं, वॉल्यूम इंक्रीज से लैम्डा एम इंक्रीज, बोलो हाँ जी। यस और नो। ये बात समझ में आई, हाँ ना, बताओ। हम्म। अब सुनना ध्यान से। ठीक है, ये एक जनरल बात है कि हाँ भाई, इन जनरल क्या होगा, आप जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे ना, तो लैम्डा एम, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो लैम्डा एम इंक्रीज करेगा। फिर हमने इसको वॉल्यूम से रिलेट किया, और वॉल्यूम से रिलेट करके हमने ये बोल दिया, आगे चले। लेकिन ये हाँ जनरल बात है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सुनना ध्यान से। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम क्या बोलते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन का एग्जैक्टली क्या डिफरेंस पड़ेगा, उसके लिए एक रिलेशन आता है, वो आता है डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। ये इक्वेशन बताती है कि कंसंट्रेशन और लैम्डा एम एग्जैक्टली कैसे रिलेटेड है। क्या है ये इक्वेशन, पहले हमने जनरल बात की, इन जनरल क्या होना चाहिए, लेकिन अब एब्सोल्यूट में क्या होगा, अब हम वो देख रहे हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम
इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए रूट सी, जिसके अंदर लैम्डा एम क्या हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, यस और नो, लैम्डा नोट एम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एलएमसी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन है, सी क्या हमारे पास कंसंट्रेशन है, ए हमारा हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, जिसके बारे में आगे बातचीत होगी। तो ये स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कंसंट्रेशन का लैम्डा एम पे क्या डिफरेंस पड़ता है, वो हमें ये इक्वेशन बताती है। अब ये इक्वेशन क्या होती है, इस इक्वेशन से मैं ग्राफ प्लॉट कर लूंगा। क्या मैं बोल दूं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, कंसेंट्रेशन और लैम्डा में रिलेशन आ जाएगा, बताओ, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ हाँ से क्या ग्राफ आएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ से ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। मैं क्या कहूंगा एग्जैक्टली exactly? मैं ये कहूंगा कि y, y एक्सिस पे लैम्डा आ जाएगा, बताओ, y एक्सिस पे लैम्डा आ जाएगा, और x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, रूट कंसंट्रेशन, रूट कंसंट्रेशन, ठीक है। वाई एक्सिस पे लैम्डा एम, एक्स एक्सिस पे रूट कंसंट्रेशन। और सी का मतलब है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होगा, लैम्डा नोट एम, मींस मान लो यहाँ पर है लैम्डा नोट एम, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल दूं, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, यस और नो बोलो, ग्राफ कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, बोलो, ये बात समझ में आ गई। हाँ जी। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से हमारा लैम्डा एम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से लैम्डा एम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, देखो मैं मना नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से लैम्डा एम डिक्रीज करे, हम कह चुके हैं। लेकिन ये एक रफ आइडिया था यहाँ पे, ये क्या था, रफ आइडिया था, रफ आइडिया। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये एग्जैक्ट आइडिया है, ये क्या है, एग्जैक्ट आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई, क्या हो रहा है, यस ठीक सर। है। मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमें पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोल दूं, कंसंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज, लैम्डा एम डिक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज, लैम्डा एम डिक्रीज। अगर मैं पीछे की तरफ आऊंगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, लैम्डा एम इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज, लैम्डा एम इंक्रीज। दैट मीन्स क्या मैं इसको इंटरप्रेट कर सकता हूं, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीजेस, यस और नो बोलो, हाँ जी। डाइल्यूशन लैम्डा इंक्रीज, क्योंकि डाइल्यूशन पे ही तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी ना, यस और नो। हम्म। अब देखो सुनो, ठीक है, यहां से मैं लैम्डा एम नोट को भी लॉजिकल तरीके से डिफाइन करूंगा। मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, सुनना, मैं पीछे जा रहा हूँ, 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 पीछे जाते 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 जाते, पीछे जाने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, यस और नो बोलो, यस और नो। हाँ जी। कंसंट्रेशन डिक्रीज तभी तो होगी जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, आप डाइल्यूशन कर रहे हो, यस और नो। हम्म। तो आप इस पीछे जाने का मतलब क्या है, पीछे जाने का मतलब है आप पानी ऐड कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो, आपने एक पॉइंट पे इतना पानी ऐड कर दिया कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, क्या हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होगी उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल देंगे। समझ में आया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, पानी ऐड कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, कर रही है, कर रही है। जब ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि और ज्यादा पानी ऐड करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नई डेफिनेशन आ गई एलएमसी की। एलएमसी का मतलब क्या है, हमने कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पहले है किताबी डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये किताबी डेफिनेशन है, ये किताबी डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन सुनो, दूसरी डेफिनेशन, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स मैक्सिमम, कंडक्टिविटी बिकम्स मैक्सिमम, becomes maximum and now on dilution it's no more increasing, it's no more, और इंक्रीज कर ही नहीं रहा, बस हो गया जो होना था। तो अब जो कंडक्टिविटी है, अब जो मोलर कंडक्टिविटी है
वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। बोलो यस और नो। मैं कह रहा हूँ खोरलाश लोग और रट्टा मारते हम लोग, हमें जब तक ये नहीं पता होगा वो क्यों जरूरी है, तो फिर मजा नहीं है। मैं पहले वही आपका फाउंडेशन स्टोन बना रहा हूँ, फाउंडेशन बेस बना रहा हूँ। बोलो। हाँ चले जी। आगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है वो निकालेंगे हम किससे? डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन से। ठीक है, यस और नो? इक्वेशन हम्म। क्या हमने देख लिया। यस सर। ठीक है, ओके। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, अब सुनना। अब यहाँ पे आएगी बात, यहाँ पे आपको एकदम 3D में फील हो जाएगा, 3D 4D 5D 10D में कह लो बेशक से, कि खोलाशलो की नीड क्यों हुई। हो सकता है आपको पता हो, अब वो शायद मुझे पता नहीं है आपको एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ है। बट आपको अगर खोलाशलो में दिक्कत है तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आपको यही नहीं पता कि उस लो का पर्पस क्या है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑब्वियस सी बात है, काम तो वही होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज से लैम्डा एम डिक्रीज। ठीक है, रफ आइडिया तो हम ले ही चुके हैं सबसे पहले। बट एग्जैक्टली क्या होगा, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में पार्शियल डिसोसिएशन होता है। यस और नो बोलो। पार्शियल डिसोसिएशन। बोलो। हाँ जी। पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब क्या है? वहां पे हमारे पास एक रिलेशन आता है, एल्फा इक्वल टू √KA/C। आई होप यू रिमेम्बर। यस और नो? यस और नो? हम्म। क्या मैं यहां से बोल दूं एल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√C? बोलो। हाँ जी। ठीक है, एल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√C आ गया। अब अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, क्या मैं यहां से बोल दूं, क्या मैं यहां से बोल दूं कंसंट्रेशन इंक्रीज से अल्फा डिक्रीज कर रहा है? बोलो। हाँ जी। अब सुनो, मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से एसिटिक एसिड है, ये टूटा, टूट के मिला CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, यस और नो? हम्म। अल्फा कम होने का मतलब क्या है? लेसर आयंस, रिएक्शन, रिएक्टेंट कम टूटा है। यस और नो? रिएक्टेंट कम टूटा है। बोलो। चले आगे। और कम टूटा है इसका मतलब आयंस कम है, आयंस कम है। यस और नो? और ये हम्म। हमें पता है, आयंस कम होंगे तो फिर मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से तो होती है ना। यस और नो? हाँ जी। भाई जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, ये बात तो पता है। ये बेसिक बातें मैंने हम्म। ली नहीं आज की क्लास में, बट पता होगी उम्मीद करता हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो आयंस अगर कम है तो लैम्डा एम कम है यहाँ पे। ठीक है, और लैम्डा एम कम है, तो बात सही है कि हमारा जो यहाँ पे लैम्डा एम है वो भी हमारा √C के इनवर्सली डिपेंड कर जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल दूं फिर सीधा सीधा? बोलो। क्योंकि देखो अल्फा कम, देखो हाँ अल्फा कम जी। से मैंने क्या कहा, अल्फा कम से मैंने कहा आयंस कम, आयंस कम तो लैम्डा एम कम। तो मैंने अल्फा तो √C देख लिया था, तो अब मैंने बोल दिया कि लैम्डा एम √C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? यस और नो बोलो। चले आगे। यस सर। क्या मैं यहाँ से हाँ ग्राफ जी। ड्रॉ कर दूं, क्या मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर दूं? कौन सा ग्राफ? ये वाला ग्राफ। अगर यहाँ पे लैम्डा एम है, यहाँ पे √C है, तो वेलकम करेंगे इस ग्राफ का। बोलो। ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया ना, आप खोरलाश लो समझ गए हो। समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं तो कंसंट्रेशन कम से लैम्डा एम इंक्रीज कर रहा है, इस बात में कोई आपत्ति तो नहीं है। नहीं। लेकिन सुनो, यहाँ पे एक समस्या है। ये जो कर्व है ना, ये कर्व, ये कर्व इस एक्सिस से मिल ही नहीं रहा कहीं पे। देखो बस ये ऐसे ही रह जाता है, कहीं पे जाके मिलता नहीं है। हम्म। मिलता नहीं है, इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें लैम्डा नोट एम नहीं पता। कैसे निकाले? स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ से ओके। पता लग गया था, स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट तो ग्राफ से पता लग गया था। यस और नो? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें हाँ पता ही जी। नहीं कि कहाँ पे जाके मिल रहा है।
इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होगी तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि ग्राफ में तो कहीं पर भी कर्व वाई एक्सिस से कट ही नहीं रहा जाके। तो समस्या आ गई। अब हाँ जी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा नोट एम कैसे निकाले? स्ट्रॉन्ग के लिए तो निकल गया था ग्राफ से, वीक के लिए कैसे निकाले? तो फंस गए, क्या करें? एंट्री होती है खोरलाश की। आई एम हेयर। खोरलाश लो, मैं निकालूंगा वीक के लिए। समझ में आया क्यों नीडेड है? बोलो सबसे पहले। खोरलाश लो। यूज टू कैलकुलेट। हाँ जी। यूज टू कैलकुलेट। यूज टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग की तो तुम्हें पता है, वीक की कैसे निकालेंगे खोरलाश ने बताया। बोलो। खोरलाश लो का पर्पस पता चला सबसे पहले, पर्पस क्या है? हाँ जी। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी में भी ये ग्राफ कट कर जाता कहीं पे तो आज खोरलाश लो नहीं होता। ठीक है, यस और नो बोलो। यस और नो बोलो, आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज आ Yes, गई। sir. अब आता है खोरलाश लो क्या है, ठीक है। अब पहले क्या है, खोरलाश लो की नीड क्यों है? क्या ये पता था आपको? ऑनेस्टली बताना, पता था पता आपको था। खोरलाश? ओके चलो, पता था तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, बट स्टिल बेटा मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि अगर आपने डाउट खोरलाश लो में पूछा है तो पहले उसका फाउंडेशन स्टोन ही पता हो कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है। देखो सुनो, अब आता है खोरलाश लो क्या है, ठीक है। खोरलाश लो बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द sum of individual contributions, individual contributions of the anion and cation of the electrolyte। ये हमारी सबसे पहले स्टेटमेंट आ गई है। मतलब क्या? मतलब अगर मैं लैम्डा नोट एम, मेरे पास लेट से कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए एक्स बी वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू लैम्डा नोट एम ऑफ ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई इंटू लैम्डा नोट एम ऑफ बी एक्स नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लो लैम्डा नोट एम कोई पूछे, लैम्डा नोट एम कोई पूछे AlCl3, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट एम ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इंटू लैम्डा नोट एम ऑफ Cl नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से हमारा खोरलाश लो जो है एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, वो बोलता है कि आपका कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस को ब्रेक करके लिख दो, जो वैल्यू आएगी ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की और इंडिविजुअल आयंस की ऐड करके वो इक्वल ही आएगी। ठीक है, ये सुनो। अब जैसे अगर मैं इसमें क्वेश्चन लूँ, ठीक है, क्वेश्चन लूँ, तो क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, पीवाई क्यू क्वेश्चन लेता हूँ जैसे मैं एक दो, ठीक है, पीवाई क्यू क्वेश्चन लेता हूँ, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है ये, जैसे जेई मेंस 2022 का, जेई मेंस 2022 क्वेश्चन सुनना क्या है, एनएटी क्वेश्चन था, ठीक है, एनएटी क्वेश्चन है। हमें लेमडा नोट एम ऑफ एन ए आई दे दिया गया 12.7, ठीक है, लेमडा नोट एम ऑफ एन ए एन ओ थ्री दे दिया गया 12.0, और लेमडा नोट एम ऑफ ए जी एन ओ थ्री दे दिया गया 13.3। ठीक है, और उसने पूछा था लेमडा नोट एम ऑफ ए जी आई, ए जी आई, लैम्डा नोट एम पूछा था ए जी आई का। अब आपको कहाँ डाउट है खोरलाशु में, एग्जैक्ट बताइए।
हम उसको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो पहले। एम आई ऑडिबल? हाँ जी। ओके बेटा। जे मीन्स 2022। 14। ओके 14, ठीक है। Yes, sir. 14. ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। ओके गुड। चले आगे। हाँ जी। तो ये है पहली चीज। अब चलते हैं। अच्छा एक मिनट, शायद स्क्रीन अनप्रेजेंट हो गई ना, एक मिनट रुको, मैं करता हूँ। आई थिंक मुझे फिर से प्रेजेंट करनी होगी। ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन लेते हैं, अब हाई लेवल लेकर चलते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है। ठीक है। तो अब अगर मान लो, क्वेश्चन देख रहा, ठीक है, क्वेश्चन। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन सुना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को सीख लेना। आपको लैम्डा नोट एम ऑफ Al3 पॉजिटिव दिया है, जो कि 200 है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा नोट एम ऑफ SO4 2 नेगेटिव दे दिया गया है, जो कि है 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको लैम्डा नोट इक्विवेलेंट बताना है Al2SO4 थ्राइस का। बताओ क्या होगा, बताओ। व्हाट विल यू डू हियर? वैसे कॉलरश में बस ये ना इक्विवेलेंट में दिक्कत थी कि वो कहीं स्टोक्योमेट्री यूज करता है, इक्विवेलेंट में कहीं नहीं करता। अब क्लियर हो जाएगा, अब चमक जाएगा, टेंशन ना लो। करो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चले, देखे। 350/6। 350/6। 350/6। तो 350/6 जो है, आओ देखते हैं। आओ देखते हैं। अच्छा हम सीधा मुद्दे पर ही आगे, जहां हमको दिक्कत है। देखो दो तरीके से क्वेश्चन करने के, ठीक है। दोनों तरीके सुन लो, फिर जो आपको ठीक लगे आप उसको जो है यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप लैम्डा नोट एम निकाल दो Al2SO4 थ्राइस का। लैम्डा नोट एम निकाल दो सबसे पहले, क्या हो जाएगा? 2 × लैम्डा नोट एम ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 × लैम्डा नोट एम ऑफ SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये सुन लो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। 2 × 200 प्लस 3 × 150। तो आ जाएगा 400 प्लस 450, यह आ जाएगा 850 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यस और नो? ये है
अब सुनो, पहला तरीका सुन लो। अब मुझे लैम्डा नोट एम मिल गया, मुझे लैम्डा नोट इक्विवेलेंट निकालना है। तो मुझे पता है लैम्डा नोट एम तो होता है कापा इंटू 1000/c, यस और नो बोलो। और हाँ लैम्डा जी। नोट इक्विवेलेंट होता है कापा इंटू 1000/n, एन मीन्स नॉर्मेलिटी। ये सी का मतलब क्या है, मोलैरिटी है, क्या ये मोलैरिटी है। और वहां पे एन का मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी है, ठीक है, यस और नो। हाँ जी। और ये बात आपको ही पता है, मुझे पता है, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, बोलो पता है ना ये बात। हाँ जी। तो क्या बोल दूं, जो लैम्डा नोट इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हाँ जी। तो क्या मैं आ सकता हूँ लैम्डा नोट इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्डा नोट m/n फैक्टर। हाँ। बोलो, बोलो, ठीक है। अब आपको Al2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर पता है, बोलो। Al2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर, ये 2Al3 पॉजिटिव में ब्रेक करता है, प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एन फैक्टर इसका 6 है। हाँ कितना जी। है, 6। तो क्या बोल दूं, लैम्डा नोट इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्डा नोट एम कितना है हमारे पास, 850 है ना। 850/6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगी, यूनिट ध्यान रखना, ठीक है। ये सोनो बोलो, ये सोनो ओके। बोलो, बात समझ में आ गई, ठीक है, ये सोनो। तो एक तो है ये तरीका। दूसरा तरीका सुन लो क्या है। दूसरा तरीका है कि मैं लैम्डा नोट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 थ्राइस निकालूं और मैं सीधा यहीं से सोल्व करूं। कैसे, लैम्डा नोट इक्विवेलेंट ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। लैम्डा नोट इक्विवेलेंट ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, यस और नो। अच्छा, अकेले Al3 पॉजिटिव का एन फैक्टर कितना है बताओ, एन फैक्टर 3। 3। और SO4 2 नेगेटिव का एन फैक्टर कितना है बताओ, 2। 2। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं यहां से, लैम्डा नोट एम ऑफ Al3 पॉजिटिव बाय एन फैक्टर, बोलो, हम्म। Yes, sir. प्लस लैम्डा नोट एम ऑफ SO4 2 नेगेटिव बाय एन फैक्टर। हाँ जी। अब लैम्डा नोट एम ऑफ Al3 पॉजिटिव क्या होगा, उसको हम प्रॉपर निकालेंगे, जो हमने ऊपर किया था। ऊपर क्या था, लैम्डा नोट, 200/3। हाँ, एक मिनट, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ऊपर है शायद। ये आया था 2 × 200, लैम्डा नोट एम ऑफ क्या, एल थ्री प्लस क्या है हमारा, 2 × 200। और एस ओ फोर हम्म। टू नेगेटिव कितना है, 3 × 150, 150। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 2 × 200/3 प्लस 3 × 150/2। यहाँ से भी सेम आएगा, करके देख लेते हैं। 400/3 प्लस 450/2, ठीक है, यस और नो, हाँ यस और नो जी। बोलो। अब यहाँ से सोल्व कर लो, सोल्व कर लो, बोलो। 200/3, एक मिनट रुको, 200, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या हमने कोई, एक मिनट में लैम्डा नो टाइम लिया ना, हाँ तो ये 2 नहीं लेंगे ना अब यहाँ पे, ये 2 हमने गलत लिया, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अब एक ही लेना ना हमको, ठीक है। बोलो, ठीक है, यस और नो, समझ में आया, बोलो, तो अब एक बोलो, क्यों लिया, है तो वही चीज। क्या बेटा। है तो वो वही मोलर कंडक्टिविटी, हाँ तो इक्विवेलेंट है। बेटा, बेटा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुनो सुनो। लैम्डा नोट एम की जब बात की जाएगी, लेट से मेरे पास है Na2SO4 है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2 × मैं रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट एम ऑफ SO4 2 नेगेटिव, यानी कि जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं वहां पे स्टोइचियोमेट्री को लेकर चलते हैं, जो हमारा ये कोफिशिएंट बनता है, ठीक है, यस और नो, ठीक है। हाँ लेकिन जी। अगर मैं लैम्डा नोट इक्विवेलेंट लूंगा ना, वहां पर हम ऐसा नहीं करते। वहां पर बस आप एक ही बार लिखोगे, लैम्डा नोट इक्विवेलेंट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। हम्म। और लैम्डा नोट इक्विवेलेंट क्या होता है, लैम्डा नोट m/n फैक्टर,
यस और नो? जब यहाँ पे वन लिया तो यहाँ पर भी तो वन ही आएगा ना फिर। ओके। यस और नो? हाँ जी। ठीक है। वो वहां पे था ऊपर टू, वो मैंने गलती से कॉपी कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 200/3। ये आपका 850/6 आ जाएगा, चेक कर लो। ओके। बोलो हाँ ना? ठीक है। एग्जैक्टली एक यही क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, ठीक है। कि बैरियम 2+ का दिया है 127, लैम्डा नोट एम दिया, लैम्डा नोट इक्विवेलेंट दिया है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ठीक है, लैम्डा नोट इक्विवेलेंट ऑफ किसका, बैरियम 2+ का। 127, ओके ठीक है। और क्लोरीन का 76, मतलब क्लोरीन नेगेटिव आयन का। 76 ठीक है। वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बैरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बस ये 127 + 76, क्योंकि यहाँ पे हमें लेनी नहीं स्टोशियोमेट्री। आ गया। ओके। मैंने लिखा ना ऊपर, दोबारा देख लो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आपको इक्विवेलेंट में कोई स्टोशियोमेट्री नहीं लेनी, देख लो यहाँ पे। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ऊपर भी लिखा था अभी। ये देखो, ये देखो यहाँ पर भी। मोलर में लेनी, स्टोशियोमेट्री इक्विवेलेंट में नहीं लेनी। ठीक है। यस और नो? पर उसने आंसर कुछ और लिखा था, इसलिए डाउट था। नहीं नहीं, वो गलत है, रिलैक्स करो एकदम। ब्लाइंड एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन का सोर्स क्या है? डीपीपी है। गलत है एकदम, रिलैक्स करो। हम्म, और उसका आंसर की में मिस्टेक है। ऑप्शन तो होगा करेक्ट वाला, लेकिन आंसर की में मिस्टेक होगी। चले आगे। हाँ जी। तो खोरलाश लो का एक ये क्वेश्चन हो गया, लैम्डा नोट एम देके लैम्डा नोट इक्विवेलेंट पूछ लेगा। ठीक है, ये सुनो। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको वो वाला। ठीक है, ओके। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको। तो ये समझ आ गया, अब आप फ्यूल सेल करा दो। ठीक है, चलो फ्यूल सेल पे चलते हैं फिर, ठीक है, गुड, फिर ठीक है। तो फ्यूल सेल की जब बात की जाएगी, देखो सेल्स जो है ना आपके, उसमें आपको दो तीन चीजें ही लेके चलनी है, ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। आओ देखो। उसमें क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन से पता नहीं कौन कौन से रटने, ऐसा कुछ होता नहीं पर्टिकुलर ये कर लो। मैं समझाता हूँ, चलो थोड़ा सा जो काम की चीजें, मैं क्वेश्चंस भी मैंने अरेंज कर रखे हैं पहले ही, वहां से जो आते हैं। ठीक है। मामला शुरू होता है बैटरी से, थोड़ा सा ब्रीफ में स्पीड में चलता हूँ, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है। बैटरी में सबसे पहले क्या आती है हमारे पास, प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होती है, जहाँ पे हमारे पास जो है नॉन रिचार्जेबल बैटरी जिसको हम बोलते हैं। एक मिनट रुको, हाँ। देखो सुनो, सबसे पहले थे बैटरीज। बैटरी क्या है, एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या है, वन और मोर इलेक्ट्रिकल सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बैटरीज के अंदर, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दो टाइप की बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। ठीक है। अब सुनो, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी प्राइमरी बैटरी की। प्राइमरी बैटरी क्या है, वो बैटरी जिसमें हमारे पास यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हो। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, नॉन रिचार्जेबल बैटरी, सीधी बात है, नॉन रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल बैटरीज, क्योंकि रिचार्जेबल में तो रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है। रिएक्शन इन दिस बैटरीज आर कंज्यूम्ड आफ्टर a certain period of time, कैन नॉट बी यूज्ड वंस द केमिकल इनसाइड इट इज एग्जॉस्टेड। ठीक है। तो नॉन रिचार्जेबल इतना नफे से। सेकेंडरी बैटरी की बात की जाएगी। अच्छा, इसमें प्राइमरी में एग्जांपल कहते हैं ड्राई सेल हो गया, जैसे हमारा एग्जांपल ड्राई सेल। ठीक है। ड्राई सेल के अलावा जिसको हम लेकलेंचे सेल ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेकलेंचे सेल। लेकलेंचे सेल। ठीक है। ड्राई सेल बोलो, लेकलेंचे सेल बोलो। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर, जैसे अगर हम बात करते हैं ड्राई सेल के अंदर, रिएक्शन जो है आपको ऐसा सच नहीं देखनी है, बट फिर भी अगर कोई पूछे, तो एनोड पे हमारा जिंक ऑक्सीडाइज करता है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होता है हमारा, MnO2 कंज्यूम होता है, MnO2। MnO2 प्लस अमोनियम आयन होता है हमारे पास, NH4 पॉजिटिव +इलेक्ट्रॉन से MnO, प्लस अमोनिया। ये रिएक्शन होती है। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी है, बस पढ़नी है।
ठीक है, सर बस वो क्या पूछ पता ये सकते हैं पर क्वेश्चन में कि एनोड पे ड्राई सेल की रिएक्शन कौन सी होगी। क्या ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है कोई? हाँ मतलब देखिए ऐसे अब ये नहीं पता कि वो ड्राई सेल का है या कोई और, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं कि एनोड में कौन से रिएक्शन हो रहे हैं इस वाले सेल के। तो बेटा उसने ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन देके तो पहचान लोगे कि हाँ लेक्लेंचे सेल में MnO2 कंज्यूम होता है, तो MnO2 वाली रिएक्शन कौन सी है। याद थोड़ी करना, उसमें याद करने की नीड ही नहीं है। ओके। अब सुनो होता क्या है, इस सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास जिंक 2+ बना है यहाँ पे, या सुनो क्या बना है, जिंक 2+, और यहाँ से MnOOH बना है। ठीक है, जिंक 2+ बना है और MnOOH बना है, और साथ में अमोनिया बना है। तो जो जिंक 2+ है और जो अमोनिया है, जो जिंक 2+ है और अमोनिया है, ये साथ में कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स है जिंक अमोनिया का 4, जिंक अमोनिया का 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, और इस सेल का जो E0 होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जा ही नहीं सकती, सेल खराब है। तो जैसे ही सेल खराब होता है उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स बन के जमा हो गया है, अब सेल और यूज नहीं हो सकता। ठीक है, यस और नो, चले हाँ। आगे। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी के अंदर मरकरी सेल होता है, प्राइमरी में एक और सेल आता है हमारा मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल को हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं, बटन सेल। क्या होता है बटन सेल के अंदर, देखो जरा। ठीक है, ये हमारा यूज होता है कहाँ पे, वॉच के अंदर, घड़ियों के अंदर, जो हमारी रिस्ट वॉच होती है, और हियरिंग एड्स। ठीक है, मान लीजिए, मान लो किसी को कम सुनता है तो उनको कुछ डिवाइस दे जाता है सुनने के लिए, उसके अंदर मरकरी सेल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जिंक मरकरी अमलगम होता है। जिंक मरकरी अमलगम, ये PDF शेयर कर दूंगा, आप इसके अंदर से इसको 2 3 बार पढ़ लेना। कुछ नहीं है, पढ़ना है, रट्टा मत मारना, रिपीट करता हूँ, पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। जिंक मरकरी अमलगम होता है जो कि एनोड पे होता है, किस पे होता है, एनोड पे। ठीक है, और पेस्ट ऑफ HgO, ठीक है, और साथ में क्या होता है एनोड पे, जिंक मरकरी मरकरी अमलगम, HgO का पेस्ट। ठीक है, एंड पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, HgO पेस्ट प्लस कार्बन, ये होता है कैथोड पे। ठीक है, ये एनोड पे नहीं, ये कैथोड पे। ठीक है, ये किस पे होता है, कैथोड पे। HgO पेस्ट प्लस कार्बन का होता है हमारा कैथोड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस और नो। ठीक है, यस और नो बोलो। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रिएक्शंस, अगेन रिएक्शंस की बात करें तो बता देता हूँ, अगेन रट्टा मत मारना। एनोड के अंदर जिंक मरकरी अमलगम है, उसमें बेसिक मीडियम ऐड किया, मिल जाएगा ZnO सॉलिड प्लस पानी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से कैथोड की अगर बात की जाए, कैथोड पे HgO प्लस पानी प्लस इलेक्ट्रॉन से मरकरी बन जाता है, यहाँ पे मरकरी +2OH नेगेटिव। ठीक है, यस और नो। ओवरऑल रिएक्शन करोगे ऐड, पानी से पानी गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, तो ZnHg प्लस HgO हमें क्या देगा, ZnO प्लस Hg। ठीक है, मर प्राइमरी सेल खत्म, आते हैं सेकेंडरी सेल पे। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या है, रिचार्जेबल है। ठीक है, इसके अंदर कौन से आते हैं हमारे पास, एक तो निकल कैडमियम सेल आ जाएगा, निकल कैडमियम सेल आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, निकल कैडमियम सेल के अलावा, ठीक है, निकल फ्यूल सेल्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, फ्यूल सेल्स। और फ्यूल सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक सेल है H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। ये रिचार्जेबल होते हैं, क्या होते हैं ये, रिचार्जेबल। ये आपने ऊपर के थोड में बोला था कि कार्बन भी है। बेटा कार्बन मतलब वो इस पेस्ट के अंदर ही है प्रेजेंट, वो मैं सजना रिएक्शन के अंदर कुछ वो नहीं करता, इस पेस्ट के अंदर ही है, प्रेजेंट ओ- है। ठीक है, मीडियम है एक टाइप से पेस्ट के अंदर वो। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल्स में आता है हमारे पास निकल कैडमियम सेल आता है एक हमारे पास, और फ्यूल सेल। सवाल फ्यूल सेल से आता है ज्यादा, जो आता है हमारे पास। ठीक है, निकल कैडमियम तो थोड़ा था, NCERT में इतना शायद है नहीं। देखो सुनो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ निकल कैडमियम सेल की। निकल कैडमियम सेल में क्या होता है हमारे पास, एनोड के ऊपर रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन, एनोड। एनोड में हमारे पास कैडमियम बेसिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट करता है कैडमियम OH का ट्वाइस +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में क्या होता है, कैथोड में 2 निकल OH थ्राइस। ठीक है, 2NiOH थ्राइस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2NiOH ट्वाइस। ये थोड़ा रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, इस ये रिएक्शन आप छोड़ सकते हो, निकल कैडमियम वाली। ठीक है,
बट मैंने लिख दिया तो एक बार आप देख लो इसको भी। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास कैडमियम +2 निकल ओ एच का थ्राइस, कैडमियम ओ एच का ट्वाइस, प्लस निकल ओ एच का ट्वाइस। इस प्रकार से रिएक्शन मिल जाएगी, इस प्रकार से रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, एक और सेकेंडरी सेल है जो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, वो है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, इसको देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में करते हैं, ध्यान से सुनना। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर सबसे पहले इसके अंदर एनोड होता है जो कि लेड का होता है, एनोड। एनोड हमारा लेड का होता है, पीबी का, ठीक है। और साथ में इसके अंदर 38% सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है, ठीक है। 38% H2SO4 solution is also used in this cell, in this cell। मैं प्रॉपर रिएक्शन पे आऊं, इसमें रिएक्शन होती है, तो एनोड पे तो रिएक्शन देखो ही होती है। लेड है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, +SO4 2 नेगेटिव। SO4 कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से आया। PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और फिर कैथोड आएगा इसी प्रकार से। कैथोड में क्या होगा हमारे पास, PbO2 सॉलिड +SO4 2 नेगेटिव एक्वस +4H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा PbSO4 सॉलिड प्लस पानी, लिक्विड। ठीक है, ये सुनो। पीबी, मतलब दोनों में पीबी का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। बेटा एनोड में पीबी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड में पीबी का रिडक्शन हो रहा है। एनोड में पीबी का ऑक्सीडेशन, कैथोड में Pb+2 का रिडक्शन। ओके। ठीक है, ये सुनो। तो यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे आप अब, ठीक है, ये सुनो। तो इस रिएक्शन में होता है क्या, जैसे जैसे H2SO4 कंज्यूम होता है ना, वैसे वैसे सेल डिस्चार्ज करता है। क्या करता है, डिस्चार्ज। ठीक है। और जब रिचार्जिंग सेल की जब रिचार्जिंग होती है, रिचार्जिंग ऑफ सेल में H2SO4 वापस आ जाता है। ठीक है, यस और नो बोलो, यस और नो। नो तो सर। ये हमारे पास यहाँ पे है, जो इस प्रकार से हमारे पास होता है। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, नंबर ऑफ फेराडेज जो कि हमारा सेल के अंदर यूज हुए हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 के बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, कितने फैराडे यूज होगा वो H2SO4 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यस और नो, यस और नो। H2SO4 का फैक्टर 2 है ना, यस और नो। हाँ जी। और 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो बराबर ही तो हो गया ना, बोलो। यस सर। तो वही तो चीज है। मतलब 2 फैराड। हाँ, ठीक है, यस और नो। अब आता है हमारे पास फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, देखो जैसे क्वेश्चन है कि 1986 में था, पता नहीं कौन सा एग्जाम है, मेरे सामने ओपन है ये। व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, ऑप्शन सुना। ऑप्शन ए SO2 इज इवोल्व्ड, ऑप्शन बी लेड इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सी लेड सल्फेट इज कंज्यूम्ड, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड। बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा ना, बताया तो भी ऊपर मैंने, यस और नो, हाँ। बोलो। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन एक 1986 का है, IIT का। ठीक है, बहुत पुराना, बहुत ही ज्यादा ही पुराना ले लिया हमने, कुछ 40 साल पहले का। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स में सबसे पहले आता है H2O2 फ्यूल सेल। देखो इसमें होता क्या है, ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल में क्या होता है, ठीक है। फ्यूल सेल्स के अंदर सबसे पहले, ये गैल्वेनिक सेल का एक तरीका का टाइप का सेल है। गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब फ्यूल सेल में क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, पहले सेल का पर्पस देखो, फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल। आपने कोई फ्यूल जलाया, पेट्रोल डीजल या कोई भी फ्यूल है, आपने उसका कंबशन किया, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है ना, बोलो। तो वहां से एनर्जी निकलेगी,
वो एनर्जी आपने कन्वर्ट कर दी, किस में कन्वर्ट कर दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सुनो, हमारे जो टू व्हीलर होते हैं, मान लो स्कूटी है, बाइक है या फोर व्हीलर है, उसमें फ्यूल सेल तो काम कर रहे हैं ना। हम तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, उसके अंदर बिजली बनती है, बिजली से वो पहिया घूमता है। बोलो है ना? यस सर। ये सुनो बोलो। अब सुनो, एक जो स्पेशल टाइप का हमारा H2O2 फ्यूल सेल आता है, ये उसमें यूज होता है स्पेस के अंदर। H2O2 फ्यूल सेल कहाँ यूज होता है? स्पेस पे। H2O2 फ्यूल सेल में क्या होता है हमारे पास? कैथोड पे, सुनना ध्यान से, ठीक है। पहली बात तो इस सेल में होता है क्या? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले देखो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, देन एनोड पे। एनोड पे तो H2 के अंदर हम ऐड करेंगे OH नेगेटिव, वहां से मिलेगा पानी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा? O2 गैस प्लस पानी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा 4 OH नेगेटिव, ठीक है। यस और नो? यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगी बताओ? 4 से 4 गई है, दो पानी से दो पानी गए, बताओ। यस और नो? दो पानी से दो पानी गए, तो क्या मिल जाएगा बताओ ओवरऑल? O2 + 2H2, ये भी गया, इज गिविंग अस 2H2O मिल जाएगा। बोलो बोलो। हाँ तो इस सेल में ओवरऑल क्या हो रहा है? पानी बन रहा है ना। इस सेल की हाँ जी। ओवरऑल रिएक्शन में पानी बन रहा है। जो H2O2 फ्यूल सेल है, रॉकेट में होता है, रॉकेट्स के अंदर। और ऐसा कहा जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स, वो उनको जब प्यास लगती है वो इसी पानी को पीते हैं। फ्यूल सेल के पानी को ही पीते हैं वो। क्योंकि पानी पीने के लिए पानी कहाँ से लेके जाएंगे? वो इतना ज्यादा लेके जाते नहीं, पानी तो खत्म हो जाएगा। फ्यूल सेल के पानी को ही पीते हैं जो एस्ट्रोनॉट होते हैं। बोलो। ओके। ठीक है। यस और नो? और बोलो, कोई डाउट? एक वो क्वेश्चन आता है कि लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो कैसे एक्ट करता है, और डिस्चार्ज करते हैं तो वो कैसे एक्ट करता है। चार्ज करते हैं तो कैसे एक्ट करता है? एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजो बेटा, तभी समझ पाऊँ ना कि उसने वो पूछा क्या। मतलब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, गैल्वेनिक सेल की तरह। अच्छा, गैल्वेनिक, गैल्वेनिक बोला तो गैल्वेनिक मैंने शुरू में। ये गैल्वेनिक की, एक मिनट, लेड स्टोरेज बैटरी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने केमिकल डाला है, केमिकल से बिजली बन रही है। लेड स्टोरेज बैटरी आपके इन्वर्टर में होती है, ठीक है। इन्वर्टर में क्या होता है बताओ? बिजली आपको मिलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी। हम्म। तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो गया, सिंपल। सेल जितने भी हैं, ज्यादातर आपके केमिकल से इलेक्ट्रिकल ही है। सेल सारे जो हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वाला कोई सेल नहीं हमारे पास। इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिसिस वाला कोई सेल नहीं है यहाँ पे। ये जितने सेल है, इसमें किसी में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा। ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। जब लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करता है। ओवरऑल बात करें ना, ओवरऑल बेटा, ओवरऑल तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह ही करेगा। चार्ज करते हैं, रुको, चार्ज में आ, हाँ, चार्जिंग के दौरान वो इलेक्ट्रोलिटिक की तरह करेगा, बिल्कुल। कैसे? क्योंकि वहां पे H2SO4 बनेगा। इन्वर्टर पे आओ, आप एक इन्वर्टर। बार वो रिएक्शन दिखा के बताना। ठीक है, रुको आने दो मुझे। हाँ देखो, ये है हमारे पास। इसकी ओवरऑल रिएक्शन आई थिंक हमने लिखी है, नहीं लिखी, ओके। ठीक है। देखो, इसकी एक बार हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। पेन कहाँ गया? हाँ।
हाँ यहाँ हो। देखो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन गए, यस और नो। हाँ जी। यस सर। ठीक है, और क्या कट रहा है, कुछ देखो, कुछ कट रहा है और हमारे पास यहाँ पे, यस और नो। नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो आएगी पीबी प्लस PbO2 प्लस SO4 नेगेटिव दो बार है और H पॉजिटिव चार है। तो क्या मैं 2H2SO4 लिख दूं इन तीनों कंबाइन करके, बोलो हाँ जी। यस और नो। हाँ जी। विल गिव अस PbSO4 प्लस दो पानी। हम्म। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर जब मेरा सेल काम करेगा, जब मतलब जब हमारा लेड स्टोरेज बैटरी यूज हो रही है, तो H2 ये रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, यस और नो। हाँ जी। इसको रुको, मैं थोड़ा सा और वैसे कर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, 1 मिनट रुको। हाँ, क्या बनेगा ऐसे, 2 PbSO4 प्लस दो पानी। जब सेल यूज में है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो यहाँ पे हमारा H2SO4 कंज्यूम हो रहा है हाँ। और ये लेड और लेड O2 भी कंज्यूम हो रहे हैं, हम्म। यानी कि एक रिएक्शन हो रही है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है। हाँ जी। इस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी निकलेगी, हम्म। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब रिएक्शन हम्म। फॉरवर्ड जा रही है। हम्म। तो यानी कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये कब की बात है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। ठीक है, और जब सेल को रिचार्ज करते हैं तो रिएक्शन वापस आती है। हम्म। वापस कैसे आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके हम इसको वापस लेके आते हैं। केमिकल एनर्जी। हाँ, अब ये केमिकल बन रही है, केमिकल बनने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस आने का मतलब है, वापस आने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, ये किसी भी रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड केमिकल से इलेक्ट्रिकल जा रहे हैं तो बैकवर्ड यही होगा फिर हमारा, इलेक्ट्रिकल से केमिकल। भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में तो होगी ना, ये थोड़ी है कि फॉरवर्ड भी स्पॉन्टेनियस है बैकवर्ड भी स्पॉन्टेनियस है, ऐसा तो हो सकता नहीं। हम्म। अगर फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस मींस बैकवर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन रहा होगा। ओके। यस और नो, अब क्लियर हो गया। हाँ, और डिस्चार्जिंग के बाद गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर। हाँ हाँ, डिस्चार्जिंग के वक्त गैल्वेनिक, रिचार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रोलाइटिक। हाँ जी। ओके। ठीक है, बोलो कोई और डाउट, बोलो। कोरोजन वगैरह है वो पढ़ लेना, उसमें कोई तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, यस और नो। हाँ जी। यस सर। तो अब बचे डाउट, डाउट के लिए अलग से मिलना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि अभी लंबा चला जाएगा फिर मामला, मैंने डिनर भी नहीं किया। मैं आपको ये क्लास की PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, कुछ डाउट है तो छोटा मोटा पूछ लो भी। रोके, बोलो। हाँ जी। ठीक है बेटा, मिलते हैं, मैं PDF शेयर कर देता हूँ, जो डाउट्स वगैरह हूँ अभी भेज देना रात तक, आपको कोई भी डाउट है मैं WhatsApp बता दूंगा, ठीक है। ओके। ओके बेटा, टेक केयर। यस सर। हेलो। हाँ बोलो बेटा, बोलो। नहीं सर, नहीं, वही बाय सर। ओके बेटा, बाय बेटा। यस सर।